राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2026। डेली करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उन्हीं को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन। कौन है? बॉब ब्लैकमैन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में, पीओके के बारे में इन्होंने भारत के पक्ष में स्टेटमेंट दिया है। बॉब ब्लैकमैन पूछा जा सकता है कहाँ के? ये ब्रिटेन के सांसद है। फिर भारत की ऑस्कर एंट्री होम बाउंड अगले राउंड में। ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म थी भारत की होम बाउंड, ये अगले राउंड में पहुंच गई है। फिर ये जो होम बाउंड फिल्म है, ये एकेडमी अवार्ड्स के 98वें साल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली 5वीं भारतीय फिल्म है। फिर कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया है। 1996 से 2011 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख भी रहे सुरेश कलमाड़ी। फिर फिल्मकार सुबोध खानोलकर की फिल्म दशावतार ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म बनी है। कौन सी? दशावतार है। फिल्मकार सुबोध खानोलकर की फिल्म है दशावतार, ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म बनी है। इस साल ऑस्कर समारोह कब आयोजित होगा? 15 मार्च को लॉस एंजलिस में। फिर विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का बचाव कर चुके वकील बेरी पोलक अमेरिकी अदालत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का पक्ष रखेंगे। कौन है? बेरी पोलक। फिर भारत ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए हैं। सबसे पहले इन्हें दिल्ली में लगाया जाएगा। ये स्टेशन तापमान, हवा की गति, नमी और वर्षा का डेटा रियल टाइम में अपने आप भेजेंगे और सोलर पावर से चलेंगे। फिर है छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क की प्राकृतिक गुफा ग्रीन केव आम लोगों के लिए खोली जाएगी। ग्रीन केव कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क में है। यह कुटुम्बसर गुफा परिसर में स्थित है। स्टेलेक्टाइटस पर पाई जाने वाली सूक्ष्म हरी माइक्रोबियल परतों के कारण इसका नाम ग्रीन केव पड़ा है। प्रसार भारती मणिपुर में ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल से थाडो भाषा के रेडियो शो फिर से शुरू करेगा। यह फैसला जनजातीय भाषा के संरक्षण, विश्वास बहाली और थाडो इनपी मणिपुर समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिर है नाटो सामूहिक सुरक्षा का वैश्विक मॉडल है। 1949 को 4 अप्रैल 1949 को स्थापना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय। 32 देश है इसके। नाटो का अनुच्छेद 5 क्या कहता है? किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसका उद्देश्य है सामूहिक रक्षा सभी देशों की, यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थिरता, आतंकवाद, साइबर हमलों और बाहरी सैन्य खतरे से बचाव। फिर EB4 वीज़ा। इसका मतलब है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा। भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा है। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा है, चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा है। भारत ने जनवरी में चीनी बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए यह वीज़ा शुरू किया है। ऑनलाइन वीज़ा मिलता है। 45 से 50 दिन जारी होने में लगते हैं और 6 महीने ठहर सकते हैं। सामान्य व्यापार में नहीं बल्कि उत्पादन, निवेश और तकनीकी काम के लिए यह वीज़ा मिलता है। फिर आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया था, वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ था। 39 दिन बाद में स्वीकार कर लिया गया है राज्यपाल के द्वारा। फिर राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट। भारत सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा देश है, ये समिट में कहा गया है। कौन सा देश है? तीसरा देश है, चीन और अमेरिका के बाद। फिर मिजोरम के जंगलों में वैज्ञानिकों ने सांप की नई दुर्लभ प्रजाति खोजी है। मिजोरम के जंगलों में इस प्रजाति को खोजा गया है। इस प्रजाति का नाम है, वैज्ञानिक नाम कलामारिया मिजोरमेंसिस। कलामारिया मिजोरमेंसिस है।
यह विषैली नहीं होती है, 30 से 40 सेमी लंबी होती है और शरीर पर काले भूरे रंग की धारियाँ होती है। फिर जीआई टैग से चमकेगी टिकुली पेंटिंग। कहाँ की है? बिहार की पारंपरिक और विशिष्ट लोक कला या टिकुली पेंटिंग वैश्विक पहचान बनाएगी। जीआई टैग जल्द ही इसे मिलेगा, मार्च 2026 तक उम्मीद है। फिर सुजस बुलेटिन है राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। ये जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भाषण भी दिया है। फिर राजस्थान में डेटा सेंटर की स्थापना, 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। राजस्थान में हर माह 81,000 करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन, ये डाटा भी बताया गया है। राजस्थान में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता है। फिर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, जो हमने पिछले पेज पर दिया हुआ था वही आगे दिया हुआ है। इसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई इंडेक्स में भारत विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? श्री जितिन प्रसाद। ये भी राजस्थान में जयपुर में आए हुए थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में तकनीकी क्षेत्र में स्थापित हो रहे नए आयाम। उद्योग वाणिज्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फिर मुख्यमंत्री ने राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी एवं राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया है। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 हुई जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। इसमें नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का शुभारंभ किया और राजस्थान एवीजीसी XR पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस है। गूगल आईआईटी दिल्ली एवं एनएलयू जोधपुर से एमओयू है। गूगल आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर से एमओयू किया गया है। फिर पीएम कुसुम मार्च तक 3000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित होगी। मुख्य सचिव है कौन है? मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास। राज्य में 2700 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं विकसित हो चुकी है और पिछले 2 सालों में 70,831 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। कंपोनेंट ए में भारत सरकार द्वारा 5,250 और कंपोनेंट सी में 5,367 मेगावाट के स्वीकृत लक्ष्यों पर आगे बढ़ते हुए दोनों घटकों में कुल 10,634 मेगावाट क्षमता के बिजली खरीद अनुबंध संपादित किए जा चुके हैं। तो ये कुल न्यूज़ थी आज की। ये हो रहा है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है अविनाश गहलोत। ऊंट उत्सव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी को मनाया जाएगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बीकानेर के सहयोग से। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।